अष्टम विषय विज्ञान अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम में हम अभ्यास प्रश्न हल करा रहे थे। हम अभ्यास प्रश्न 5 तक हल करा चुके थे। अब उसके आगे प्रश्न 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है। उत्तर 6, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित करता है और मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। जिस प्रकार से हम अंधाधुंध इनका प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुसार हमारे पास प्राकृतिक संसाधन के रूप में जीवाश्म ईंधन जितना है वह कुछ सालों के लिए ही पर्याप्त है। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि अंधाधुंध इनके प्रयोग से जो हमारे पास इनका भंडार है वह लगभग 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें इनका बहुत समझदारी से उपयोग करना चाहिए। इसके आधार पर जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न 7, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब समुद्र में रहने वाले जीव मृत हो जाते हैं तो वे समुद्र के पेदे में जाकर जमा हो जाते हैं। फिर उनके ऊपर रेत तथा मिट्टी की तहें जमती जाती है और वे ढक जाते हैं। लाखों वर्षों में वायु के अनुपस्थिति के कारण उच्च ताप तथा उच्च दाब द्वारा ये मृत जीवों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करना है। वर्ष में प्रतिशत कमी को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित किया गया है। निम्नलिखित सारणी में वर्ष और कमी प्रदर्शित की गई है। उत्तर 8, निम्नलिखित ग्राफ या लेखाचित्र में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। वर्ष में कमी को y अक्ष पर, वर्ष में प्रतिशत कमी को y अक्ष पर, तथा वर्ष को x अक्ष पर दिखाया गया है। दिए गए आंकड़े से हमें चित्रानुसार ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पर मापनी के रूप में हम एक बड़े खाने को 1 वर्ष के रूप में तथा एक बड़े खाने को वर्ष में 2% कमी के रूप में मान करके लेखा चित्र को बनाया गया है। अभ्यास प्रश्न के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। आशा है आप वीडियो को देख रहे होंगे एवं याद कर रहे होंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख रहे हैं। इस अध्याय में हम आपको कुछ गृह कार्य दे रहे हैं जिसे आप याद करके अपनी
उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। प्रश्न 1, पीसीआरए, सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न 2, सीएनजी एक साफ सुथरा एवं स्वच्छ ईंधन क्यों है? प्रश्न 3, कार्बनीकरण क्या है? कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं? उनके उपयोग एवं अभिलक्षण बताइए। प्रश्न 4, पीसीआरए की सलाह क्या है? हम आपको संकेत कर दे रहे हैं कि पीसीआर वाहन संबंधी सलाह देती है। इसको हम पढ़ाते समय वीडियो में आपको बताएं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।